नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज कॉलर वाला। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पेपर लिया है और पेपर को डबल फोल्ड किया है और इसमें हम बैक और फ्रंट पार्ट दोनों निकालेंगे। इसमें डायग्राम बना के फिर हम कपड़े पे कैसे रखते हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा ये साइज है 36 का है चेस्ट, तो लंबाई हमारा 14 पे तैयार है, तो हम 15 लेंगे। इसमें ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि ये कॉलर ब्लाउज है, तो ये 1 इंच का फ़र्क रहता है। तो 14 तैयार है, तो हम यहाँ पे 15 पे निशान लगाएंगे। तो देखिए 15 हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से भी सेंटर हम देख लेंगे। तो 15 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम देखेंगे शोल्डर। तो शोल्डर जैसे आपका जो भी रहेगा, देखिए सबका शोल्डर अलग रहता है, किसी का कम ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से आपको लेना है शोल्डर। तो ये 36 का चेस्ट है, तो शोल्डर आएगा 14। तो 14 में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 14 का हाफ कितना होता है? 7 इंच होता है। तो यहाँ से हम आधा इंच मार्जिन लेंगे, 7.5। 7.5 क्यों लिए? जो यहाँ पर हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ से हम 7 रखेंगे। देखिए ये किस हिसाब से रहता है, जैसे हमारा शोल्डर रहता है इस हिसाब से हम 1 इंच भी कम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस लेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 7 पे निशान लगाना है। 7 पे लगाएंगे तो 6.5 पे आपका शोल्डर आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे कॉलर का। तो ये जैसे कि कॉलर हमारा यहाँ से बनता है, तो हम गले के लिए निकालेंगे 3.25 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारा 36 का चेस्ट है। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच लेंगे। ये हमारा स्टैंड कॉलर आएगा, खड़ा कॉलर रहेगा। ये देखिए यहाँ पे हम 3.25 पे निशान लगा दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम चेस्ट देखेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 है, 36 का 1/4 आएगा 9। तो हम 9 में निशान लगाएंगे, 9 पे। ये देखिए 9 हमारा यहाँ पे आ रहा है और हम 2 इंच मार्जिन लेंगे इस प्रकार से। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। और देखिए यहाँ से भी हम देख लेंगे, यहाँ पे 9, 2 इंच हमारा मार्जिन। अब देखिए यहाँ पे जो हम शेप देते हैं, यहाँ से हम 1.25 इंच लेंगे। अगर जैसे कि समझो 40 का है या 38 का है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। ये 36 का है, तो हमने यहाँ से 1.25 इंच ऊपर लिया है। अब इसको हमें शेप देना है। देखिए इसको, ये जो इसका शेप होता है खड़े में आता है यहाँ से। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से आधा इंच आपको अंदर लेना है। ये जो हमने 1.25 इंच लिए, आधा इंच आपको ऊपर आना, यहाँ पे आना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम शेप देंगे। ये हमारा जो है बैक पार्ट का है। ये देखिए इस प्रकार से आएगा। अब हम फ्रंट पार्ट का लेंगे और ये जो आप देख रहे हैं आधा इंच इसके ऊपर से जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारा खड़े में आता है। तो इसका जो हम यहाँ पे जो आर्मोल लेते हैं, क्यों ज़्यादा लेते हैं? क्योंकि ये हमारा खड़े में रहता है। और जब हम नॉर्मल ब्लाउज बनाते हैं तो वो हमारा कैसे गहराई में रहता है, उसमें कैसा हम 5-5.5 इंच लेते हैं इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार ध्यान देना है। और देखिए यहाँ से हम आधा इंच क्रॉस में लेंगे, यहाँ पे आपका शोल्डर आएगा इस प्रकार से। अब देखिए हम यहाँ से बटन पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे 8 इंच, तो हमारा 7.5 पे तैयार होके आएगा। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से भी हम 3.25 लेंगे। जितना हमने यहाँ पे लिए थे, ये हमारा यहाँ फ्रंट पार्ट बन रहा है, तो यहाँ से 3.25 पे निशान लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसको हमें शेप देना है। आगे हम गोल शेप देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम योक का निशान लगाएंगे। तो योक हम यहाँ से 3 रखेंगे और यहाँ से 2।
अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे 3 और 2 को। इस प्रकार से हमने शेप दे दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें टक्स लगाना है शोल्डर का। ये जो हमारा शोल्डर है इसके सेंटर पे आपको लगाना है, जो हमारा मेन टक्स लगता है बीच में। तो यहाँ से जैसे 36 का हमारा ये चेस्ट है, तो 36 का 1/4 9 आता है, तो वहाँ उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 10। तो देखिए हमने यहाँ पे ये बस्ट पॉइंट लगा लिए। चेस्ट का चौथा भाग हमारा आया 9 36 का, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया 10 हुआ। तो कभी कभी क्या होता है लेंथ के ऊपर भी रहता है, ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे 10 आएगा, कभी कभी 10.5 भी आता है, 11 भी आता है, इस प्रकार से बस्ट पॉइंट। और हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से नीचे से देखिए। तो यहाँ से नीचे से आपको जब टक्स लगाना है, योक जहाँ हमारा योक ख़त्म होता है यहाँ से आपको निशान लगाना है। तो जैसे चेस्ट आपका जो भी साइज रहेगा, चेस्ट का 8वां भाग यूज करना है। जैसे कि हम 36 का चेस्ट बना रहे हैं, 36 का चेस्ट का 8वां भाग आएगा 4.5 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे 4.5 पे निशान लगाएंगे। तो 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो आप जो भी साइज का बनाएंगे 8वां भाग आपको यहाँ पे यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे हम निशान लगा दिए। ये हम यहाँ पूरा खींच दिए, लेकिन हमको यहीं तक चाहिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सेंटर पे निशान लगाना है। ये यहाँ पे गले की तरफ से ये देख लेना है कितना है, ये 5 है, तो 5 का आप कितना हुआ 2.5। अब यहाँ से हम 10वां हिस्सा यूज करते हैं। तो जैसे कि 10वां हिस्सा आएगा 36 का 3.5, तो 3.5 में हम यहाँ पे थोड़ा सिलाई मिलाएंगे, पाव इंच हमारा जाएगा यहाँ पे बटन की तरफ दबेगा, तो हम यहाँ से 3.25 लेंगे। कितना लेंगे 3.25 इंच, तो 3.25 पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो 3.25 पे हम यहाँ पे निशान लगा दिए। अब देखिए 8वां हिस्सा जो है चेस्ट का यहाँ पे भी यूज किया जाता है। देखो यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है योक के ऊपर से, तो यहाँ से 8वां हिस्सा कितना आता है 4.5, तो 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। इसको आपको ऐसा क्रॉस में लेना है, ये देखिए यहाँ से, तो 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम निशान लगा दिए। अब इसको आपको इस प्रकार से क्रॉस में लेना है। तो हाँ, आपको एक बात का ध्यान देना है, इसमें हमने 2 इंच मार्जिन रखा है, तो यहाँ पे हमारा 4.5 आया। अगर आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे तो ये और नज़दीक आएगा, तो आपको इतना नज़दीक नहीं लेना है। इस हिसाब से आपको सर्कल देखना है कि सर्कल हमारा कैसे बन रहा है, गोलाई होना चाहिए आपकी। तो देखिए अब यहाँ से हमारा अभी एक टक्स हमारा यहाँ से लगेगा, तो देखिए आर्म होल की तरफ से, तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है यहाँ से देखा जाएगा, तो ये 2.5 इंच 3 इंच रहता है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ से ये कॉर्नर से आपको देखना है, ये देखिए ये जैसे कि कॉलर ब्लाउज है, यहाँ से आपको इसके नीचे से ऐसा लेना है, तो यहाँ पे हमारा ये 3 इंच पे निशान लगाना है। तो इस प्रकार से फ्रंट पार्ट की तरफ से, तो ये नज़दीक आपको देखना, ये सर्कल बन के आना चाहिए, तो आपका जैसे पफ बन के अच्छे से आएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो हमारा इस तरफ से सर्कल बन गया, इस तरफ से आपको टक्स लगाना है। अब देखिए इसमें ज़्यादा टक्स हमारा लगता है किसमें, ये जो मेन रहता है हमारा टक्स, यहाँ से आपको 1 इंच लगाना है। अगर 28 का हुआ 30 का हुआ तो आपको 1.25 लेना है। ये टक्स हमारा ज़्यादा लगता है, देखिए। और ये जो है हमारा, इसको आपको कम कम लगाना है, पाव इंच का लगेगा आपका टक्स, और ये भी हमारा ये कम लगेगा। तो ये देखिए आपको इतना ही पकड़ना है, इसको पाव इंच के अंदर ही पकड़ना है। ये भी हमारा पाव इंच के आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा ये टक्स हमने लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट पार्ट हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्रॉस कटिंग करेंगे ना, तो ये हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट का दोनों कटिंग हो जाएगा एक साथ में। और सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक पार्ट निकाल रहे हैं, तो बैक पार्ट का ही निशान निकालेंगे। अब यहाँ से हम अलग कर लेंगे इसको खोल के। तो
जो भी बैक पार्ट हम बता रहे हैं आपको। अभी ये जो हमने यहाँ पे ये शेप दिए थे, इसको भी हम थोड़ा गहराई से निकाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ से हम गले कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हम योक निकाल देंगे। तो दोस्तों जो हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं, जो पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, एक ऐसा अभी हम कपड़े पे भी बढ़ाएंगे। अगर आप आधे पे जाते हैं देख के तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अभी हम कपड़े पे रख के कैसे बढ़ाएंगे, इसमें भी मार्जिन हमको बढ़ाना है। अब यहाँ पर हम एक नोच लगा देंगे। इसको एक कट लगाने से क्या होता है, जब हम कपड़े पर रखते हैं तो हमारा अच्छे से चौक लगता है। यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो देखिए जब पेपर पे हम कटिंग करते हैं तो क्या फ़ायदा हमारा होता है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कट लगा लिए थोड़ा थोड़ा। जब हम कपड़े पे रखेंगे तो हमें आसानी लगेगा। यहाँ पे ऐसा चौक का निशान लगा लेंगे तो हमें निशान मालूम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कट कर लेना है चारों टक्स में। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट समझ गए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ रहे हैं। अब हम बैक पार्ट देखते हैं। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में हम कैसे निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ से हमने 3.25 लिए थे, तो यहाँ से भी एक बार हम फिर से देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो 3.25 हमारा यहाँ पे है निशान। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच की गोलाई देना है। कितना, 1.5 इंच का। और यहाँ से भी हम 3.25 देखेंगे। ये हमारा स्टैंड कॉलर है, इसके लिए हम यहाँ पे ये गोलाई कम ले रहे हैं, नहीं तो हमारा कैसा ज़्यादा रहता है। तो यहाँ से 3.25 पे निशान लगाएंगे। अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, गोलाई देंगे। इस प्रकार से गोलाई देना है आपको। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे कोई भी आप शेप दे सकते हैं। देखिए यहाँ आपको पट्टी कितना छोड़ना है उस हिसाब से छोड़ देना है। जैसे आपको 3 इंच पट्टी चाहिए तो आप 3.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ये देखिए शेप कैसे बनाना है, यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है नीचे की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी शेप एक बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम 1.5 इंच निशान लगाए। तो देखिए यहाँ से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद रहेगा। यहाँ पे हम एक कोई शेप दे रहे हैं, जैसे दिल का शेप बना रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए, और यहाँ से हमने ये दिल का शेप बना दिए हैं। और यहाँ पे भी हमारा ये टक्स लगेगा। तो टक्स आपको कैसे लगाना है, यहाँ से 4 इंच लेना है। तो 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर से भी देख लेंगे 4 इंच। तो 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ओके। और ये जो टक्स हम यहाँ पे लगाते हैं, आधा इंच का लगाते हैं। इस प्रकार से आपको टक्स लगा लेना है। अब यहाँ से जैसे हमारा चेस्ट कितना था, 36 का 1/4 आता है 9। तो यहाँ पे भी हम 9 का मार्जिन लगा देंगे। तो देखिए हमारा ये फिटिंग लाइन है। तो यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट क्यों नहीं किए, क्योंकि जब हम ये टक्स दबाते हैं ना तो हमारा ये कम होता है। तो इसके बाद हम जब फिटिंग करते हैं तो कमर का मेजरमेंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको बना लेना। यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए जब ये आप बैक पार्ट तैयार करेंगे ना, तो सबसे पहले इसको कटिंग करके इसको तैयार करना है। तो पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये जब ये डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो आपको कपड़े पे रख के इसको अस्तर पे बनाना है, निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद पलटी करना है आपको। तो देखिए इस प्रकार से जब ये डिज़ाइन हम बना लेते हैं यहाँ से, तो जाके इसके बाद ही हमारा यहाँ पे डिज़ाइन बनेगा। ये यहाँ पे हमारा ये कॉलर लगेगा। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम आपको स्लीव्स बताएंगे। अब देखिए स्लीव्स, तो चेस्ट का चौथा भाग 9, 36 का हमारा चेस्ट है।
उसका चौथा भाग आएगा 9। अब देखिए, जैसे कि अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है तो आपको 1 इंच मार्जिन बढ़ाना है। जितने का आपको आस्तीन चाहिए उतना आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है 4 पे तैयार चाहिए तो हम 5 पे निशान लगाएंगे। इस प्रकार से 1 इंच हमने मार्जिन बढ़ाए, आधा इंच हमारा पलटी करने में जाएगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ से भी हम 5 इंच देख लेंगे। ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका आता है दंड घेर। जैसे आपका जो भी दंड घेर रहेगा उसका हाफ लेना है। समझो 12 है तो 12 का हाफ कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ से 1.5 या 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखेंगे। और यहाँ से जब हम शेप देते हैं यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है। 2.5 इंच लेके 2 इंच आपको सीधा लेना है इस प्रकार से, और यहाँ से आपको 1.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मिला देंगे सीधा। अभी आपको शेप नहीं निकालने आता उस तरीका हम बता रहे हैं। देखो ये कितना है, 6 है, तो 6 का हाफ कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा इंच का इस प्रकार से कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमें शेप देना है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये बैक पार्ट का शेप हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट का शेप देना है इस प्रकार से। देखिए यहाँ से हमने 2 इंच लाए और यहाँ पे जो आधा इंच था इसके ऊपर से हम इस प्रकार से शेप देते हुए यहाँ पे मिला दिए। अब यहाँ से अंदर की तरफ से हम गए और इसको इसमें मिला दिए। इस प्रकार से आपको शेप देना है। और देखिए ये जो हम 2 इंच ऊपर लिए थे ये हमारा फिटिंग आता है। आपका जो भी रहेगा दंड घेर इस हिसाब से लेना है। हाँ, आपको एक बात समझा देंगे, चेस्ट का चौथा भाग आपको लेना है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, आपका ज़्यादा भी हो सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ये चीज़ ऐसा क्रॉस में जाएगा आपका। अब इसका हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट का, यहाँ पे आके हमारा सीधा होता है क्योंकि ये मार्जिन में हमारा जाता है। अब इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद अब हम शेप देंगे। तो देखिए हमारा ये स्लीव्स बनके तैयार हो गया। तो दोस्तों ये हम स्लीव्स समझे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब इसको हम कपड़े पे रख के समझेंगे। दोस्तों देखिए आपको कपड़े पे कैसे रखना है, इस प्रकार से रख के एडजस्ट कर लेना है। और हाँ, अभी हमें इसमें बढ़ाना भी है, ठीक है। और योक पट्टी हमारा जो है यहाँ पे आपको आधा इंच बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ से हमें आधा इंच देख लेना है मार्जिन, यहाँ से आपको आधा इंच लेना है और यहाँ से शेप हमारा यही रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, शेप की जगह शेप रहेगा। ये जो हम आधा इंच मार्जिन बढ़ा रहे हैं हमारा सिलाई में जाएगा। जैसे कि हम अस्तर बना रहे हैं, इसको हमें पलटी करना है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आपको बढ़ाना है। तो यहाँ से आपको क्रॉस में आधा इंच लेना है। तो कैसे बढ़ाना है, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से नीचे से आपका आधा इंच रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कट लगाए थे इस प्रकार से आपको निशान लगा लेना है। इस प्रकार से निशान लगा दिया, आपको मालूम पड़ेगा। अब ये टक्स के लिए आपको बढ़ाना है, यहाँ से आपको 1/4 इंच बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1/4 इंच। तो यहाँ से हमारा ये देखिए यहाँ से 1/4 इंच यहाँ पे हम बढ़ाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हमें कितना बढ़ाना है, 1.25 इंच बढ़ाना है। ये 1.25 इंच क्यों बढ़ा रहे हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये 1.25 इंच को लेके अब यहाँ से 1.25 इंच लिए और आपको इस प्रकार से शेप देते हुए ये जो हमने 1.25 इंच बढ़ाए हैं इस प्रकार से आपको मिलाना है। और ये यहाँ से हमारा ये कटिंग होगा। अब देखिए 1.25 इंच हमने यहाँ पे क्यों मिलाए और यहाँ पे 1/4 इंच क्यों मिलाए। तो ये जो हम टक्स यहाँ पे दबाएंगे तो हमारा मार्जिन दबेगा, इसके लिए हम यहाँ पे 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा लिए हैं।
और यहाँ पे हमने बटन पट्टी के लिए जैसे कि हमारा ये क्रॉस यहाँ से ये जब इतना दबेगा तो हम यहाँ पे पाव इंच बढ़ा दिए हैं। और देखिए यहाँ पे जो है यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लिए, यहाँ से कुछ नहीं, पाव इंच यहाँ दबेगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा जैसे कि हम यहाँ पे हम जब टक्स लगाते हैं तो हमारा पफ बनता है, तो हमारे यहाँ कपड़ा थोड़ा कम होता है, इसके लिए हम यहाँ से आपको आधा इंच लेना है, आधा इंच यहाँ पे लेना है और इस प्रकार से शेप आपको देना है। और ये जो टक्स है ये हमारा नीचे आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बढ़ाना, इसलिए हम आपको बोले कि आपको पूरा वीडियो देखना है, हम कहाँ पे बढ़ाते हैं वो आपको देखना है। इस प्रकार से आप बढ़ाएंगे तो आपका ये टक्स हो जाएगा, यहाँ का टक्स हो जाएगा और ये जो है यहाँ से हमारा ये टक्स लगेगा। और अस्तर का ब्लाउज है तो यहाँ पे आपको आधा इंच बढ़ाना है, अगर बिना अस्तर का है यहाँ पे तो आपको पाव इंच बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप कपड़े पर रख सकते हैं। और हमारा इतना कपड़ा बच रहा है, और इतना जो कपड़ा हमारा बच रहा है तो जैसे हम यहाँ पे एक कॉलर अटैच कर बना लगाएंगे, तो जब हम सिलाई करते हैं तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे हम इस प्रकार से सिलाई कर लेते हैं। और ये हमारा कॉलर है, ठीक है, हमारा डबल कपड़ा रहेगा। तो आपको ये जो कॉलर है गले तक आपको कहाँ तक चाहिए, इस प्रकार से आपको कॉलर के लिए नापना है। समझो आपका कॉलर जैसे कि 13 इंच का है तो 13 का हाफ कितना आएगा, 6.5, तो यहाँ पे 6.5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर जो आपका बनाना रहता है, ये जैसे हमारा डबल कपड़ा है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, ये देखिए 1.5 इंच लेंगे। और 6.5 हमारा ये कॉलर हमें चाहिए, जैसे 13 का है तो हम 14 इंच लेंगे क्योंकि बढ़ा के, तो यहाँ से हम 7 इंच लेंगे। कितना लेंगे, 7 इंच। तो यहाँ से आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। देखिए 7 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये लाइन को हम इस प्रकार से, हमारा स्टैंड कॉलर है, खड़े में आएगा, ये देखिए। अब इसको हम यहाँ से ये बॉक्स बना लेंगे। और ये देखिए ये अलग अलग नहीं कटता है, इसको आप इस प्रकार से डबल कपड़ा रखना है, फोल्ड रहेगा और इसको आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। ये देखिए इस प्रकार से आप गोलाई देंगे और इसके अंदर आप कैनवस डाल सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। और ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे ये बैक पार्ट रखा है तो आपका कपड़ा फोल्ड रहेगा इस प्रकार से। तो आपको देखिए ये कॉलर जो है ना, आपको यहाँ से जब हमारा ये सिलाई हो जाएगा यहाँ से, तो आपको कितना चाहिए इस प्रकार से आपको देख लेना है। तो इसका जो भी रहेगा ये निकलेगा, उतना हमारा यहाँ पे कॉलर निकलेगा। तो आपको आधा इंच मार्जिन हमने आपको बताया, जैसे हमारा 13 का कॉलर है तो 6.5 हुआ, तो आधा इंच हम बढ़ाए, तो आधा इंच हम बढ़ाए, तो ये देखिए इस प्रकार से गोलाई में चला गया। तो इस प्रकार से एक कॉलर ब्लाउज की कटिंग होती है। दोस्तों आप पेपर कटिंग करके इस प्रकार से डायग्राम बना लेना है। तो इससे बनाने से आपका सब पार्ट अच्छे से बैठ जाता है। जैसे कि हमारा ये बैक पार्ट हो गया, ये हमारा आस्तीन हो गया, यहाँ पर हमारा सेंटर आएगा, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, यहाँ पर हमारा योक हो गया और यहाँ पर हमारा ये कॉलर हो गया। तो आपको यहाँ पर इतना कपड़ा बच रहा है। ये हमने जो कपड़ा लिया है ये 80 सेंटीमीटर है। और देखिए यहाँ पे जो आपका ये कपड़ा निकलेगा, यहाँ पर हमारा आपका बटन पट्टी, काज पट्टी अच्छे से बन सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगली क्लास में।